रङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की पढ़ने के क्रम में 29वें और 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पूर्व हम लोग 28 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि पिछला जो श्लोक था, मतलब 28वां श्लोक, जो 28वां श्लोक था उस श्लोक से द्रौपदी बोलना प्रारंभ कर दी है। और सुनने वाले कौन है? युधिष्ठिर। और पास में कौन कौन है? तो अनुज जितने भाई हैं युधिष्ठिर के 4, जो अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये लोग हैं। और द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर से कह रही है, समझा रही है, एक रानी बन करके समझा रही है। एक रानी, एक राजकुमारी, एक राजा को जो समझा सकती है वो चीज़ समझा रही है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो समझाने के क्रम में पहले इस श्लोक में ये बता रही है। पीछे श्लोक में तो बताई कि आप जैसे लोगों के विषय में स्त्रीजन बोले, ये तो अपमान ही है, लेकिन फिर भी मेरे जो मानसिक व्यथाएं हैं, मेरी जो दुराधियाँ हैं, वो दुराधियाँ मुझे प्रेरित कर रही हैं कि तुम बोलो, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं तो आप लोग जैसे विषय में भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के विषय में हम लोग बोलें, ये तो अधिक्षेप इव, ये तो अधिक्षेप ही है ना, ये तो दुस्साहस ही है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, है ना। वो बोलते हुए वो पीछे श्लोक में ये बताया गया, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि द्रौपदी कह रही है कि आप उस राज्य को छोड़ दिए, उस देश को छोड़ दिए, जो देश बहुत काल से, बहुत समय से इंद्र के पराक्रम के इतना पराक्रम है जिन राजाओं का, ऐसे आपके वंशजों के द्वारा, ऐसे आपके पूर्वजों के द्वारा जो धारण की गई थी, ऐसी जो पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी को आप त्याग दिए, है कि नहीं। तो उस बात को इसमें द्रौपदी राजा से कहती है। ठीक है ना। अखंडमाखंडलतुल्य धाम भीष चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। ठीक है, इसमें देखिए कर्ता कर्म क्रिया देखते क्या है। कर्ता है आपका त्वया, कर्ता क्या है? त्वया। तो त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा। किसको कहा जा रहा है? अब यदि ये पति समझ करके कहती तो यहाँ त्वया बोलती क्या? यहाँ बोलती भवता, लेकिन यहाँ बोल रही है त्वया। इसका मतलब एक रानी एक राजकुमार को समझा रही है, एक पत्नी एक पति को नहीं समझा रही। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? कि त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तुमने जो तुमने किया ना, तो त्वया माने तुम्हारे द्वारा। मही हो गया कर्म, और क्रिया क्या हो गई? अपवर्जिता। ये अपवर्जिता हो गई क्रिया, है ना। तो अपवर्जिता में अक्तव प्रत्यय है, चूँकि मही का विशेषण है, मही की क्रिया है ना, क्योंकि मही के अनुसार वो क्रिया लगी है, क्योंकि मही कर्म है, कर्म उक्त है, और उक्त के अनुसार क्रिया होती है। तो जो उक्त है मही, उसके अनुसार क्रिया है। तो मही पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए अपवर्जिता में भी आपने स्त्रीलिंग का प्रयोग करके अपवर्जिता बोल दिया। नहीं तो आप अपवर्जिता भी कह सकते थे, आप अपवर्जितम भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि मही है इसलिए वहाँ पर अपवर्जिता कहा गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रहती है तो हम लोगों को श्लोक बनाने में, श्लोक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये छोटी छोटी ही बातें हैं, लेकिन ये सब ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। तो त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मही माने पृथ्वी को, मही मतलब पृथ्वी, है ना। तो मही माने पृथ्वी को, अपवर्जिता मतलब त्याग दिया गया, तुमने छोड़ दिया पृथ्वी को, है ना। तो त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मही माने पृथ्वी को छोड़ दिया गया, और आत्महस्तेन अपने हाथों से तुमने छोड़ दिया, अपने ही हाथ से छोड़े हो। बाकी और किसी की जबरदस्ती कोई तुमसे नहीं छीना है, अथवा तुमसे कोई जबरदस्ती डाका डाल करके तुमसे नहीं चुराया है तुम्हारी पृथ्वी को, है ना। तुमने अपने ही हाथों से, आत्महस्तेन अर्थात अपने ही हाथों के द्वारा तुमने मही माने पृथ्वी को, अपवर्जिता मतलब त्याग दिया, है कि नहीं। और वो पृथ्वी कैसी थी? वो पृथ्वी कैसी थी? तो भूपति भी, राजाओं के द्वारा। और कैसे राजा? तो स्ववंशजयी, स्व माने स्वस्य वंशः, स्ववंशः स्ववंशात् जायन्ते इति स्ववंशजाः तैः स्ववंशजैः। तुम्हारा खुद का जो वंश था, उस वंश में उत्पन्न जो राजा लोग,
तुम्हारे वंश में जो उत्पन्न भूपति भी जो राजा लोग हैं, ऐसे राजाओं के द्वारा चिरम है, चिरम ये ऊपर बिंदी रहेगा, ऊपर बिंदी नहीं दिया, तो भूपति भी ही मतलब तुम्हारे स्ववंशजयी ही भूपति भी, तुम्हारे वंश में उत्पन्न जो भूपति ही राजा लोग हैं, ऐसे राजाओं के द्वारा चिरम माने बहुत काल से जो धृता जो धारण की गई थी, ऐसी जो मही है ना, ये धृता कहाँ का है ना, धृता कहाँ का है, प्रथमा एक वचन का है, तो मही भी कहाँ की है, प्रथमा एक वचन की है ना, तो मही का विशेषण है वो धृता, मतलब जो धारण की गई थी, ऐसी जो पृथ्वी, ऐसी जो मही। तो स्ववंशजयी ही भूपति भी, तुम्हारे वंश में जो उत्पन्न भूपति भी जो राजा लोग हैं, ऐसे राजाओं के द्वारा चिरम माने बहुत काल तक, धृता माने धारण की गई थी जो मही, ऐसी मही को तुमने आत्महस्ते न अपवर्जिता, अपने हाथों के द्वारा छोड़ दिया, त्याग दिया, है ना। और वो भूपति कैसे थे, तो आखंडल माखंडल तुल्य धाम भी भूपति भी, है ना। आखंडम अखंडम है यहाँ पर, अखंडम और आखंडल तुल्य। तो अखंडम जो अखंड पृथ्वी थी, है ना, जो अखंड थी, जिसका खंड खंड कोई नहीं किया था, ऐसी जो अखंड, तो अखंड आखंडल तुल्य, है ना। आखंडल माने इंद्र और तुल्य माने उनके समान, तो आखंडलेन तुल्य, है ना, आखंडल के तुल्य, है ना, आखंडलेन तुल्य धाम येषाम तैहि आखंडल तुल्य धाम भी। आखंडल माने इंद्र के तुल्य, धाम माने तेज था जिन राजाओं का, है ना। तो आखंडल माने इंद्र, उनके तुल्य, धाम माने तेज था जिन राजाओं का, ऐसे राजाओं के द्वारा चिरम माने बहुत काल तक, धृता माने धारण की गई थी जो मही, ऐसी मही को तुमने आत्महस्तेन त्वया अपवर्जिता, तुमने अपने हाथ से त्याग दिया, है ना। बात समझ में आई। और वो कैसी थी, अखंडम, मतलब ऐसा नहीं था कि तुम्हारे वंश में जो उत्पन्न लोग थे, बीच में उनका खंड हो गया था, बीच में खंड हुआ था, नहीं हुआ था ना, मतलब जो राजा थे, उनके जो पुत्र थे, उनके जो पुत्र थे, उनके जो पुत्र थे, तो पुत्र पुत्र से परंपरा जो चल रही थी, उसको तुमने तो खंड कर दिया, तुमने तो खंडित कर दिया। तो जो अखंडम आखंडल तुल्य धाम, अखंड जो आखंडल के तुल्य तेज है जिन राजाओं का, ऐसे स्ववंशजयी ही भूपति भी, तुम्हारे वंश में उत्पन्न जो भूपति जो राजा लोग हैं, ऐसे राजाओं के द्वारा चिरम माने बहुत काल तक, धृता माने जो धारण की गई थी, ऐसे जो मही है, ऐसी मही को तुमने त्वया आत्महस्तेन अपवर्जिता, आपने अपने हाथ से तुमने त्याग दिया। तो तुम उस हाथी की तरह हो। एक बहुत अच्छी उपमा देते हैं भारवी जी, है ना। वैसे तो उपमा कालिदासस्य है, लेकिन भारवी जी भी उपमा दे रहे हैं, देखिए कितना अच्छा उपमा है कि मतंगजेन स्रग इव, है ना, स्रग इव अपवर्जिता लिखा है ना, तो दीर्घ संधि हो गया, तो स्रगिवा अपवर्जिता। तो स्रग माने होता है माला, स्रग मतलब क्या होता है, माला, और इव माने यथा, जैसे उपमा दे रहे हैं ना, तो उपमार्थक इव शब्द होता है ना। तो माला की तरह, माला की तरह, है ना, माला की तरह। और माला किसका है, तो मतंगज, मतंगज, है ना। मतंग, मत मतलब होता है मतंग, जो मदमस्त रहने वाली जो हाथी है, ऐसी जो मतंगज, मदमस्त रहने वाली जो हाथी है, ऐसे हाथी के द्वारा जैसे स्रग माने माला को त्याग दिया जाता है ना। और वो मतंगज कैसा है, तो मदच्युता, है ना। मदच्युता में भी तृतीया एक वचन और मतंगजेन में भी तृतीया एक वचन, है ना। तो मद जिसका चू रहा हो, ऐसा जो मतंगज, है ना। मद समझते हैं ना, गंड स्थल से मद चूता है उन लोगों का, और मद ही उन लोगों के शौर्यता का परिचायक होता है, पहचान होती है ना। जिस हाथी से जितना मद गिरता है, जितना मद चूता है, इसका मतलब वो उतना बलशाली है। इसलिए इसके पहले बताया गया था ना, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीय मास्थान अनिकेतनाजिरम, है ना। उसमें बताया गया कि उसका जो अजीर है वो हाथियों के नृपोपायन दंतिराम मदह, राजाओं के हाथियों के राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दी गई जो हाथियां हैं, उन हाथियों के मद से उसका पूरा आंगन गीला रहता था, मतलब उसके पास बलशाली बहुत सारी हाथियां रहती थी, है कि नहीं। तो मद जिसका चू रहा है, ऐसे मतंगज हाथी की तरह तुम हो, है ना। जिस प्रकार मतंगज हाथी जो है, वह अपने सूंड से स्रग इव माला को फेंक देती है। आप किसी मतंगज हाथी को माला पहना है, मतंगज जो हो,
ऐसे सामान्य जो सिंपल हाथी है, मतलब जो चल रही है, जो बहुत अच्छी है हाथी, उसको नहीं कहा जा रहा है, वो तो उस पहन लेती है। लेकिन जो मतंगज हाथी है, जो बड़ा मदमस्त रहती है, अपने बल पर बड़ा घमंड करती है, जो बड़ा दर्प तरह की होती है, ऐसी जो मतंगज हाथी है, उस हाथी को यदि आप माला पहनाएंगे ना तो अपने सूंड से ही निकाल कर फेंक देती है। उसी मतंगज हाथी की तरह तुम हो। तुम मतंगज हाथी हो, जो तुमको ये माला मिली थी, पृथ्वी रूपी जो माला, उस पृथ्वी रूपी माला को तुमको पहनाया गया था तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा, और तुमने क्या किया? तुम तो मदमस्त थे, तुम तो घमंड में थे। तो तुम घमंड में थे तो तुम उसी हाथी की तरह उस माला को तुमने अपने हाथों से, जैसे हाथी अपने सूंड से माला को फेंक देती है, वैसे ही तुम हो हाथी, और तुम्हारा हाथ है हाथी का सूंड, और उस सूंड के द्वारा ये पृथ्वी है माला। तो इस पृथ्वी रूपी माला को तुम्हारे में पहनाया गया था, लेकिन तुम अपने हाथों के द्वारा उस पृथ्वी रूपी माला को फेंक दी। उपमा समझ में आई कि उपमा सर्ग किसको कहा गया? पृथ्वी को। मतंगज किसको कहा गया? युधिष्ठिर को। तो मतंगज माने हाथी की तरह है युधिष्ठिर, और सर्ग की तरह है पृथ्वी। तो जिस प्रकार हाथी जो है वो माला को फेंक देती है, वैसे ही युधिष्ठिर जो है वो पृथ्वी को फेंक दिए, पृथ्वी को त्याग दिए। है ना? बात समझ में आई? तो एक बार और देखते हैं कि त्वया माने तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन अपने हाथों के द्वारा, तुम्हारे अपने हाथों के द्वारा, मही माने पृथ्वी को, अपवर्जिता मतलब त्याग दिया गया। है ना? तुमने अपने हाथों से ही पृथ्वी को त्याग दिया, जबकि वो पृथ्वी कैसी थी? तो अखंडम, अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी। अखंड आखंडल माने इंद्र के तुल्य, धाम माने तेज है, जिन भूपति भी, जिन राजाओं का जो तुम्हारे वंश में उत्पन्न थे, स्ववंशजयी ही भूपति भी, तुम्हारे वंश में उत्पन्न जो राजा लोग, जिनका पराक्रम इंद्र के तुल्य था, इंद्र तुल्य पराक्रम था जिन राजाओं का, ऐसे राजाओं के द्वारा चिरम बहुत काल तक जो धृता धारण की गई थी, ऐसी जो मही, ऐसी मही को तुमने आत्महस्तेन त्वया अपवर्जिता, तुमने त्याग दिया। तो तुम उस मद चू रहे हाथी की तरह हो, उस मतंगज हाथी की तरह हो, जो स्रग इव, जैसे वो माला को फेंक देती है जो मतंगज हाथी, उसी हाथी की तरह तुम हो। तुमने पृथ्वी रूपी माला को फेंक दिया। है ना? बात समझ में आई? अखंडमाखंडलतुल्य धाम भीष चिरम धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवा पवर्जिता। ठीक है, चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य कृष्णा प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। ठीक है, इसमें जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर को बोलने के क्रम में उसमें बोली कि तुम तो उस हाथी की तरह हो, उस मतंगज हाथी की तरह हो, है ना, जो माला को त्याग देती है, उसी तरह तुमने अपने पृथ्वी को त्याग दिया। और इसमें कह रही है कि जो मायावियों के साथ मायापूर्ण आचरण नहीं करते हैं वह पराजय को प्राप्त होते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मायावी है, जो आपके साथ छल कपट कर रहा है, यदि आप उसके साथ छल कपट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप हारेंगे। तो इसमें ये शिक्षा दी जाती है, इसमें द्रौपदी शिक्षा देती हैं दुर्योधन को कह रहे हैं उनको, युधिष्ठिर को जो द्रौपदी शिक्षा देती हैं तो कहती हैं कि सठे साठ्यम समाचरित, मूर्खतापूर्ण आचरण करना ही चाहिए, मूर्ख के प्रति मूर्खतापूर्ण ही आचरण करना चाहिए। इस चीज़ को इसमें शिक्षा दे रही है ना। दूसरे तरीके से देंगी लेकिन सिद्धांत वही है ना। सठे साठ्यम समाचरित, जो मूर्ख है उसके साथ मूर्खतापूर्ण ही आचरण करो, इसमें हमको द्रौपदी और भारवी जी बता रहे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए
ये माने जो, ये मतलब जो लोग, यह यौ ये, तो ये जनाः जो लोग, मायिनः है ना, ये माने जो लोग, मायाविषु मतलब मायावियों में, ये माने जो लोग मायाविषु माने मायावी लोगों में, है ना, मायिनः न भवन्ति, ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति, जो लोग मायावियों के साथ मायिनः न भवन्ति, मायावी नहीं होते हैं। ये माने जो लोग, है ना, ये जो मायाविषु मतलब मायावी लोगों में, मायावी लोगों के विषय में, सप्तमी है ना, तो मायावी लोगों के विषय में, मायावी लोगों में, मायिनः न भवन्ति, माई नहीं होते, माई मतलब मायावी, मायापूर्ण नहीं होते, ते वे लोग, ये मतलब जो लोग मायावियों के साथ मायापूर्ण आचरण नहीं करते, ते माने वे लोग, है ना, और ते वो कैसे हैं, जो मायावियों के साथ मायापूर्ण आचरण नहीं करते, वे लोग कैसे हैं, तो मूढ़धिया, मूर्ख लोग, वे लोग नहीं, वे मूर्ख लोग। अब देखिए किससे कह रही, युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर को क्या बोल दी, मूर्ख, तुम मूर्ख हो, बोलने का तात्पर्य यही है ना। तो ते माने वे लोग, भले दूसरे के कंधे पर रखकर तीर चला रही है, लेकिन है तो उनके विषय में ही, है तो युधिष्ठिर के ही विषय में। तो ते मतलब ये ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति, ते मतलब वे मूढ़या मूर्ख लोग, ते मूढ़धिया, मूढ़धिया भी प्रथमा बहुवचन है, सह तौ ते भी प्रथमा बहुवचन है, मतलब ते मूढ़धिया वे मूर्ख लोग, पराभवम व्रजन्ति, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये जो लोग, है ना, ये माने जो लोग मायाविषु मायावियों में, मायिनः न भवन्ति नहीं होते हैं, ते वे मूढ़धिया मूर्ख लोग, पराभवम व्रजन्ति पराजय को प्राप्त होते हैं, है ना। ये जहाँ भी आए वहाँ ते की आकांक्षा रहती है, क्योंकि यत तदोर नित्य संबंध, यत और तद में नित्य संबंध होता है। जहाँ यत शब्द आया वहाँ तत्शब्द की आकांक्षा रहती ही है, क्योंकि यत और तद ये नित्य साकांक्ष शब्द हैं, इन लोगों को एक दूसरे की आकांक्षा रहती है। तो देखिए यहाँ ये आया तो ते जरूर आएगा, जहाँ यह आया वहाँ सह जरूर आएगा, यहाँ जहाँ यऊ आया वहाँ तऊ जरूर आएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या, ऊपर वाली दो लाइनें समझ में आई कि ये माने जो लोग, है ना, मायाविषु मायावी लोगों में, मायिनः न भवन्ति, मायिना देखिए माई मायिनौ मायिना ऐसा बनता है, माई मायिनौ मायिना, प्रथमा एक वचन में मा य ई दीर्घ रहता है, माई, है ना, फिर मायिनौ, फिर मायिनः, है ना, फिर इसे मायिनम, इस प्रकार रूप चलता है ना। तो मायिनः कहाँ का हो गया, प्रथमा बहुवचन है। तो ये माने जो लोग, है ना, मायाविषु मायावी लोगों में, मायिनः न भवन्ति, मायापूर्ण आचरण करने वाले व्यक्तियों में मायावी आचरण नहीं करते, ते वे मूढ़धिया वे मूर्ख लोग, मूढ़धिया माने मूढ़ाधी ही, ये शाम ते मूढ़धिया, मूढ़ माने मूर्ख है, धी माने बुद्धि, अब धी माने बुद्धि नहीं, यहाँ पर क्या है, धी, धी मतलब होता है ना जो आप विचार करते हैं, ध्यय चिंतायाम धातु से यहाँ धी बनाया है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, है ना, अथवा धी मतलब बुद्धि भी होता है, लेकिन यहाँ ध्यय चिंतायाम धातु से बनाया, तो जो चिंता करने में जो मूर्ख है, बुद्धि से मूर्ख थोड़ी है, बुद्धि से मूर्ख युधिष्ठिर थोड़ी है, लेकिन चिंता सोचने में, ऐसे मतलब ऐसी जो बारीक बातें हैं, इस बारीक बातों को सोचने में जो मूर्ख है, ये अर्थ गौरव देखिए, है ना, इसीलिए लिखिए धी माने ध्यय चिंतायाम से बनाया, धी मतलब जो ध्यय चिंतायाम, जो चिंता करने में जो थोड़ा मूर्ख है, जो थोड़ा सोच नहीं पाता है ना। तो मूढ़ाधी ये शाम ते मूढ़धिया, जो थोड़ा सा मूर्ख है, जो सोच नहीं पाता है, ऐसे क्या नहीं सोच पाता है, तो मायावियों लोगों के साथ मायापूर्ण कैसे आचरण करना, इस चीज़ को जो नहीं सोच पाता है ना। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं वो पराभवम व्रजंती, व्रजंती माने प्राप्नुवंती प्राप्त कर जाते हैं, है ना। यहाँ व्रज गतौ धातु है, उससे व्रजति व्रजतः व्रजंती बनता है, तो व्रजंती माने प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाली दो लाइनें समझ में आई। अब नीचे देखिए, नीचे भी एक उदाहरण देते हैं, नीचे भी एक उदाहरण देते हैं। पहले ये समझ में आई ऊपर की दो लाइनें, उसके बाद कह रहे हैं कि जो मायावियों के साथ मायापूर्ण आचरण नहीं करते वो मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और तो सठाह मतलब जो 60 लोग हैं, सठाह मतलब मूर्ख लोग,
है ना। तो सठह सठौ सठाह ऐसा रूप चलेगा। सठाह बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। तो सठाह जो 60 लोग हैं वो घ्नन्ति, वो मार देते हैं। घ्नन्ति मतलब मार देते हैं। कैसे, किसको मार देते हैं भाई? तो तथा विधान, तथा विधान, तथा विधा येषां ते, तथा विधाः तान, तथा विधान। तथा माने तेन प्रकारेण तथा बनता है, तो इस प्रकार के लोग। तो ऊपर की 2 लाइनों समझ लीजिए। तथा, तथा चूंकि ये वो है ना सर्वनाम है, तो ऊपर की 2 लाइनों से अन्वय रहेगा ना, पूर्व परामर्शक होगा, है ना, पूर्वोक्त परामर्शक होगा। तो जो पूर्व में ऊपर जो 2 लाइनें कही गई हैं उससे इसका संबंध रहेगा तथा का। तो जो इस प्रकार के लोग होते हैं, तथा विध, तथा विधा येषाम, तथा माने उस प्रकार की, विधा माने कहानी है जिसकी, है ना, उस प्रकार की कहानी है जिसकी। किस प्रकार की? तो जो मायावियों के साथ मायापूर्ण आचरण नहीं करते, ऐसे जो लोग हैं तथाविध लोग, उस प्रकार के जो लोग हैं, ऐसे तथाविध जो लोग हैं, उन लोगों को शठाह मतलब मूर्ख लोग जो हैं वो घ्नन्ति, वो मार डालते हैं। और कहाँ मारते हैं? तो प्रविश्य, प्रवेश करके, है ना, प्रवेश करके। कहाँ प्रवेश करते भाई? तो उसके रहस्य में, उसका जो रहस्य है, उसका जो अंतर्गूढ़ तत्व है, ऐसे अंदर छिपे हुए रहस्य को जान करके उसको मार देते हैं, है ना, मतलब उसको पराजित कर देते हैं। पराजय करना भी तो एक तरह का मारना है। तो तथा विधान जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को सठाह मतलब मूर्ख लोग जो हैं वह प्रविश्य प्रवेश करके, घ्नन्ति मतलब मार देते हैं। ही मतलब होता है क्योंकि। ऊपर की 2 लाइनें पढ़ लीजिए कि माइनः ये माइनः जो मायाविषु माइनः न भवन्ति, जो मायावियों में मायापूर्ण आचरण नहीं करते वे लोग मूर्ख को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि, फिर आ जाइए क्योंकि तथा विधान जनान, जो इस प्रकार के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को सठाह मतलब जो मूर्ख लोग हैं वह प्रविश्य प्रवेश करके घ्नन्ति मतलब मार देते हैं। घ्नन्ति जानते हैं ना, घ्नन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। हंति हतः घ्नन्ति बनता है। हंति हतः घ्नन्ति, हंसि हतः अथः, हन्मि हन्वा हन्मा, इस प्रकार रूप चलता है। तो ये घ्नन्ति कहाँ का है? प्रथमा बहुवचन। क्योंकि सठाह प्रथमा बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथमा की बहुवचन ही आएगी। तो सठाह घ्नन्ति किसको? तो तथा विधान, तथा विधान कर्म है। तो कर्ता हो गया, सठाह कर्म हो गया, तथा विधान क्रिया हो गई घ्नन्ति। तो सठाह तथा विधान घ्नन्ति, ऐसे लोगों को मार देते हैं। इसलिए आप भी ऐसे ही थे तो आप भी मारे गए। समझा रही है ना, कितना अच्छा समझा रही है। और फिर कह रहे हैं, अब एक नीचे वाली लाइन जो है ना उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि उसी प्रकार मारे जाते हैं, है ना, उसी प्रकार मारे जाते हैं जैसे ईशवः। जैसे ईशवः मतलब होता है ना, ईशु है, उससे प्रथमा बहुवचन में ईशवः बनता है, गुरु की तरह, गुरु गुरु गुरवः। वैसे ही इशु ईशवः। तो ईशवः माने बाण, इशु माने होता है बाण। तो जैसे बाण जो है ना, बाण, तो जैसे बाण, और बाण कैसे? तो निशिताः, निशिताः, नी उपसर्ग है, शो धातु है, उससे अक्तव प्रत्यय है ना। सो का अर्थ होता है तेज, जिसमें होता है। तो निशिताः का अर्थ होता है जो तीखा है, जो बड़ा तीखा है, ऐसा जो बाण है ना, तीखा बाण जिसमें विष लगा होता है। पहले के ज़माने में जब बाण चलाया जाता था ना तो उसमें विष लगा करके चलाया जाता था। ऐसे बाण छोड़ने से कोई थोड़ी मर जाता है। ऐसे बाण छोड़े, मान लीजिए थोड़ा अंदर घुस भी गया तो भी व्यक्ति बच सकता है। लेकिन यदि विष से युक्त बाण मार दिए तब भले आप बाण निकाल लो, लेकिन विष तो पूरे शरीर में फैल जाता है ना। उसी तरह सिकंदर का मौत हुआ था। सिकंदर का मौत, जब बाण लगा उसको वापस लौटते समय, तब बाण तो निकाल दिया, लेकिन वो जब अपने राज्य में प्रवेश कर गया, 1 आध महीना बीत गया, तब वो विष फैल गया था, इसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बाण होता है उस बाण में पहले विष लगा करके चलाया जाता था। तो जो उसमें विष लगी है, ऐसी जो तीक्ष्ण बाण है, तो निशिताः क्या? ईशवः। निशिताः भी प्रथमा बहुवचन, तो ईशवः भी प्रथमा बहुवचन। निशिता से उत्तर जो विसर्ग है, उस विसर्ग का लोप हो जाता है, लोपः शाकल्य से सूत्र से, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि निशिताः ईशवः, जो बड़े तीखे बाण हैं, ऐसे जो तीखे बाण हैं वो जिस प्रकार असंवृतांगान, है ना, असंवृत, है ना, पहले समृत समझिए फिर असमृत समझिए। समृत का मतलब होता है जो ढका हुआ है, उसको समृत कहते हैं। तो समृतानि अंगानि येषाम ते समृतांगानि, मतलब जिसके अंग ढके हुए हैं उसको कहेंगे समृत अंग है इसका, भाई इसका अंग ढका हुआ है। और जो न समृत, जो ढका नहीं है, उसको असमृत अंग कहेंगे।
तो जो अंग मतलब जो शरीर ढका हो उसको तो समृतांग कहेंगे, लेकिन जो शरीर ना ढका हो उसको क्या कहेंगे, असमृतांग कहेंगे। तो जो असमृतांग है उसका द्वितीय बहुवचन में चले जाइए तो बनेगा असमृतांगान, रामान की तरह अंग अंग अंगाह रूप चलेगा, अंगान बनेगा वहाँ पे। तो असमृतांगान, जो अंग ढके हुए नहीं हैं ऐसे अंगों को, कर्ता ने कर्म को अर्थ लाइए, तो असमृत अंग को, जिस प्रकार जो अंग ढका हुआ नहीं है ऐसे अंगों को निशिता ईशवः, बड़े तीखे बाण जो है वो प्रवेश करके घ्नन्ति मार देते हैं, ठीक उसी प्रकार। उपमा समझ में आई? उपमा क्या कह रहे हैं कि निशिता ईशवः, जैसे इव माने यथा, जैसे निशिता ईशवः, बड़े तीखे बाण जो हैं वो असमृतांगान, न ढके हुए अंग में, जिस अंग में वो जो लगता है ना युद्ध के समय, उसको क्या कहते हैं, जो युद्ध के समय जो कवच लगता है, हाँ, जो कवच जो ढका रहता है ना पेट को, तो वो कवच जिस शरीर में नहीं लगा है, जो शरीर नहीं ढका है, ऐसी जो असमृत अंग है, उस असमृत अंग को जैसे तीखे बाण जो है वो उस असमृत अंग को प्रवेश करके घ्नन्ति मार देता है, ठीक उसी प्रकार मूर्ख लोग जो हैं वह जो अपने आप को नहीं ढकता है। अब व्यक्ति किस चीज़ से नहीं ढकेगा, जैसे अपने रहस्य को नहीं ढकता है, अपने रहस्य को उजागर कर देता है, अपनी जो उनका भेद है वो भेद को उजागर कर देता है, तो इसका मतलब वो अपना पूरा अंग खाली कर दिया। तो उस अंग को जो 60 मूर्ख लोग होते हैं वह तथा विधान ऐसे लोगों को प्रविश्य मतलब उनके अंतःकरण में प्रवेश करके उनको भेद नीति से मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उनके सारे रहस्यों को जान लेते हैं, और उनके रहस्यों को जानने के बाद उनके प्रति ही भेद नीति से उनको बाहर भिजवा देते हैं। जैसे तुम चले आए हो, जैसे तुम चले आए हो ऐसे ही। तो ये भड़काने का प्लान है ना, पहले ही बोली थी कि मैं कैसी वाणी बोलूँगी। तो जो नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी, राजा के मन्यु रूपी जो व्यवहार है, ऐसे व्यवहार को, ऐसे व्यापार को बढ़ाने वाली वाणी बोलूँगी, और ये वैसी ही वाणी है। इसमें तो राजा को मूर्ख भी बोल दी, राजा को बोल दी कि तुम कुछ नहीं जानते हो, जैसे मूर्ख लोग जो हैं वह तुम्हारे जैसे लोगों को तो लूट लेते हैं, इस बात को इसमें कह रही है कि नहीं? देखिए एक बार फिर से देखते हैं। ये मतलब जो मायावीषु मतलब मायावियों में मायिनः न भवन्ति, नहीं होते हैं, ते वे मूढ़धिया, वे मूर्ख लोग पराभवम व्रजन्ति, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। ही क्योंकि तथा विधान, तुम्हारे जैसे लोग, है ना, तथा विधान जो ऐसे लोग हैं उन लोगों को सठाह मतलब मूर्ख लोग जो हैं प्रवेश, उनके अंतःकरण में प्रवेश करके घ्नन्ति मार देते हैं, ठीक उसी प्रकार मार देते हैं जिस प्रकार निशिता ईशवा, बड़े तीखे बाण जो हैं वो असमृतांगा, न ढके हुए अंग को, इव जैसे प्रवेश करके उसके अंग में प्रवेश करके घ्नन्ति मार देते हैं। ईशवः घ्नन्ति, ईशवः मार देते हैं, उसी तरह सठाह घ्नन्ति, उसी तरह सठाह भी मार देते हैं तुम्हारे जैसे लोगों को। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं, भवन्ति मायाविषु येन मायिनः, प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान, असंवृतांगान् निशिता इवेशवः।